आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल प्रभु राम ने भरत जी के लिए जो कहा, अभी तक आप सब उसकी मस्ती में होंगे, उसके आनंद में होंगे, प्रभु की वाणी के उस प्रेम की लहरों पर आप तिर रहे होंगे। क्या अपूर्व शब्द थे जो प्रभु राम ने भरत जी के लिए कहे थे। कहा उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ से पिता की सौगंध और आपके चरणों की दुहाई, भरत जैसा आज तक नहीं हुआ कोई भाई। उसके बाद वे भरत जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और फिर कहते हैं कि भरत जो भी कुछ कहेगा वह हम सब के हित में होगा। तो जो भी कुछ भरत कहना चाहता है वह कहे। और इतना कहकर प्रभु चुप हो गए, भरत की ओर देखने लगे। सारी सभा भरत की ओर देखने लगी, क्योंकि अब बारी थी भरत जी के कहने की। सब कुछ प्रभु श्री राम ने भरत के ऊपर छोड़ दिया। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के बात। भरत जी चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे, अवाक हैं। और उधर राम ने अनुमति दे दी है भरत को बोलने के लिए कि अब भरत अपने मन की बात कहे, किंतु चुप हैं भरत जी। तब गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं भरत जी से, तब बोले मुनि भरत सन, सब सकोच तजतात, कि हे पुत्र किस संकोच में पड़े हो। त्याग दो सारे संकोचों को, कोई आवश्यकता नहीं अब किसी संकोच की, क्योंकि कृपा सिंधु, तुम्हारे सामने तो कृपा के सागर प्रभु श्री राम हैं। और इतना ही नहीं है कि वे कृपा सिंधु हैं, प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय की बात, वे तो तुम्हारे सबसे प्रिय भाई हैं। उनके सामने तुम अपने हृदय की सारी बात कह दो, जो भी कहना चाहते हो, संकोच का कोई कारण नहीं है। प्रेरित किया वशिष्ठ जी ने भरत जी को। सुन मुनि बचन राम रुख पाई, गुर साहिब अनुकूल अघाई। वशिष्ठ जी के ऐसे वचन सुनकर और प्रभु राम को अपने अनुकूल देखकर गुरु साहिब अनुकूल अघाए, भरत जी तृप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि इधर गुरुदेव भी प्रसन्न हैं और उधर उनके स्वामी राम भी प्रसन्न हैं। दोनों प्रसन्न हैं, दोनों अनुकूल हैं। यह उनके लिए तृप्ति का बहुत बड़ा कारण था। सौभाग्य कि कोई भी उनसे अप्रसन्न नहीं है, कोई भी। लख अपने सिर सब छर भारू, कहीं न सके कुछ कर ही विचारो। देखने लगे कि सारा बोझ तो मेरे ऊपर डाल दिया है कि मैं कुछ कहूँ। भरत जी तो सोच रहे थे कि गुरुदेव यहाँ लेकर आए हैं प्रभु राम के पास, तो वे ही आदेश दे देंगे राम को कि राम लौट चलो। और इधर तो सारी बात मेरे सिर पर डाल दी गई है कि भरत कहे जो कहना है, अब मैं क्या कहूँ। भरत जी विचार में पड़ गए कि सारी बात तो सब मेरे सिर पड़ गई, अब कहना पड़ेगा कुछ, पर क्या कहूँ। यही विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, और उनका शरीर पुलकित हो रहा था। खड़े हो गए सभा में, अभी तक तो सब बैठे थे। अब जब कहा गया भरत जी के लिए कि वो कहें अपनी मन की बात, तो वे खड़े हो गए। सभा में सब बैठे हैं, भरत जी खड़े हो गए।
नीरज नयन नहीं जल बाढ़े, उनके कमल नयनों से अश्रु बहने लगे। शरीर कांप रहा है आनंद के मारे, संकोच के मारे खड़े हो गए। कह मोर मुनिनाथ निभाहा, एहिते अधिक कहो मैं कहा। भरत जी कहने लगे कि मुझे जो कहना था, मेरा कहना तो गुरुदेव वशिष्ठ ने ही निभा दिया। अब मेरे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मुनिनाथ निभाहा, उन्होंने ही सब कह दिया। वशिष्ठ जी ने ही सारी बात कह दी। मेरे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अर्थात अभिप्राय रूप में, सांकेतिक रूप में वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम को सारी बात बता दी थी कि भरत आपको अयोध्या से यहाँ लेने आया है, आपका राज्याभिषेक होगा, आप अयोध्या के राजा बनेंगे। भरत आपको लेने आया है। तो परोक्ष रूप से, सांकेतिक रूप से गुरुदेव वशिष्ठ ने सारी बात कह दी राम को, और इस बात को राम भी समझ रहे हैं और भरत जी भी समझ रहे हैं। तभी भरत जी यहाँ कह रहे हैं कि मुझे जो कहना था वो सब तो गुरुदेव ने निभा दिया, कहकर सब कह दिया। मैं क्या कहूँ। मैं जानहु निजनाथ स्वभाव, मैं तो बस अपने स्वामी श्री राम का स्वभाव जानता हूँ और कुछ नहीं जानता, बस उनका स्वभाव जानता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना। और क्या स्वभाव जानता हूँ। अपराध हूँ पर कोहू न काहू, वे अपने अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। जो शत्रु है उनका, उस पर भी प्रभु श्री राम क्रोध नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, और मुझ पर तो उनकी बड़ी विशेष कृपा है, विशेष प्रेम है मेरे ऊपर। शत्रु पर भी जब वे क्रोध नहीं करते, तो जिस पर विशेष प्रेम होगा, विशेष कृपा होगी, सोचिए उस पर क्या क्रोध करेंगे कभी। उस पर तो कृपा ही कृपा करेंगे। खेलत खुनिस न कबहू देखी, भरत जी कह रहे मैंने तो खेल खेल में भी कभी उनको क्रोध करते नहीं देखा। बालपन में बच्चे कितना क्रोध करते हैं, खेल में खेल रहे हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। भरत जी कह रहे हैं खेल में भी मैंने उनको कभी क्रोध में नहीं देखा। शिशुपन ते परिहरहु न संगो, और बचपन से मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। परिहरहु न संगो, कुछ भी रहा, कैसी भी स्थिति रही, मैं उनके साथ रहा, साथ नहीं छोड़ा मैंने उनका। कभू न कीन मोर मन भंगो, और प्रभु श्री राम ने भी कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरा मन भंग नहीं किया कभी भी। कि अपने किसी व्यवहार से मुझे अप्रसन्न किया हो, मेरा दिल दुखाया हो, कभी नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, मैंने प्रभु की कृपा को अपने हृदय में भली भांति जिया है, देखा है, अनुभव किया है, पिया है भली भांति अच्छी तरह से। हार हूँ खेल जिताव ही मोहे, बचपन में कितनी बार खेल में मैं हार रहा होता था, सदा मुझे जिताया। खुद हार गए, मुझे जिताया। मैं हृदय से उनको जानता हूँ, ऐसी प्रीति है उनकी मुझ पर। सदा यही रहा कि दूसरा प्रसन्न हो जाए, उसे खुशी मिल जाए, उसका दिल ना दुखे। सदा प्रभु का यही प्रयास रहा और बालपन से उनका यही स्वभाव रहा है। हारते हुए अपने मित्रों को, बंधु बांधवों को खेल में जिता देते थे, अपनी बारी दे देते कि वे तृप्त हो लें, वे प्रसन्न हो लें। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन,
और मैंने भी कभी उनके प्रेम में, उनके स्नेह की वशीभूत होकर कभी भी उनके सामने अपना मुंह नहीं खोला, पलटकर जवाब नहीं दिया। मैंने कभी भी नहीं दिया। दर्शन तृप्त ने आज लग प्रेम पियासे नैन, और आज तक उनके दर्शनों से मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। आज भी मेरे नयन उनके दर्शनों के प्यासे हैं। आज भी बचपन से आज तक उनके साथ रहा, कभी उनका संग नहीं छोड़ा, सदा उनके साथ रहा, लेकिन फिर भी उनके दर्शनों से मेरे प्यासे नयन तृप्त नहीं हुए। विधेय न सकूं सही मोर दुलारा। भरत जी कहते हैं विधाता से मेरा यह प्रेम देखा नहीं गया, नहीं देखा गया। और यह बात भरत जी जो यहाँ कह रहे हैं ना, बहुत गहरी है, बहुत सारगर्भित है। बहुत अधिक प्रेम किसी से करोगे ना, बहुत अधिक प्रेम, दुनिया की नजरें खा जाती हैं, नजरें खा जाती। मैंने अनुभव किया है, प्रत्यक्ष देखा है अपने जीवन में, अनेक बार देखा है कि किस तरह से गहरे प्रेम को दुनिया की काली नजरें खा जाती हैं। भरत जी दुनिया वालों पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने विधाता पर बात डाल दी है। बहुत शिष्ट हैं, बहुत संवेदनशील हैं, दुनिया वालों की बात कह के दुनिया वालों का दिल नहीं दुखाना चाहते। ये नहीं कहते कि दुनिया की नज़र लग गई हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को, नहीं, कह रहे हैं कि विधाता से हमारा प्रेम देखा ना गया। कहने का ढंग है। वास्तव में दुनिया से प्रेम नहीं देखा जाता। जहाँ बहुत अधिक प्रेम होता है ना, उसको देख देख कर दुनिया के बुरे मन वाले लोग बहुत जलते हैं, बहुत हाय फेंकते हैं, बुरी नज़रें उनकी लगती है। इसलिए अपने प्रेम को छुपा कर रखना चाहिए, छुपाकर। रहीमदास जी कहते हैं मन ही राखो गोए, मन में ही छिपा कर रखें, प्रकट ना होने दें, प्रदर्शन ना करें उसका। ये भीतर की बात है, भीतर ही रहने दें। बाहरी प्रदर्शन होगा, दिखावा होगा, लोग देखेंगे प्रेम को, नजरें लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी है ना कि इश्क और मुश्क छिपाई नहीं छिपता। जब प्रेम है तो वो छिपेगा कैसे? प्रेम तो उगता हुआ सूर्य है, सूर्य उगेगा और हम कहीं प्रकाश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि विधाता से मेरा यह प्रेम देखा नहीं गया। और क्या किया? नीच बीच जननी मिसपारा, और नीच माता के माध्यम से हमारे बीच में अंतर डाल दिया, धोखा डाल दिया, दरार डाल दी। देखा नहीं गया विधाता से, दरार डाल दी। यही हूँ कहत मोहि आज न शोभा। हालांकि यह कहते हुए मुझे आज ये शोभा नहीं दे रहा कि मैं इस प्रकार के वचन कह रहा हूँ, यह बात कह रहा हूँ। अपनी समझ साधु सुचि को भा। अपनी समझ से तो हर आदमी अपने आप को साधु कहता है, सच्चा कहता है, लेकिन सच्चा वह तभी है जब दूसरे उसे सच्चा माने। संकेतों में भरत जी यहाँ साफ साफ कह रहे हैं, संकेतों में भी साफ कह रहे हैं कि मैं चाहे स्वयं को कितना कहूँ, मैं निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, क्या होता है मेरे कहने से? मैं तो स्वयं को अच्छा ही कहूँगा।
मैं तो कहूँगा ही कि राम के वनवास में मेरा कोई हाथ नहीं था, मेरी कोई सहमति नहीं थी, कोई सहभागिता नहीं थी, इस षड्यंत्र के अंदर मैं था ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा, मेरे कहने से क्या होता है, मेरी बात कौन मानेगा, कौन यकीन करेगा मुझ पर। अपनी समझ साधु सुचि को भा। अपनी समझ से तो हर आदमी अपने आप को साधु कहता है, अच्छा कहता है। और मैं भी कह रहा हूं कि मैं निष्पाप हूं, दोषी नहीं हूं। लेकिन अयोध्या माने तब ना, लोग माने तब ना, लोग नहीं मान रहे। मात मंद में साधु सुचाले, कैसे माने लोग। लोग तो यही कहेंगे इसकी माता इतनी नीच है, ये भला सत्कर्मों वाला कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता। मां ने ही तो मांगा इसके, मेरे भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ऐसी जिसकी नीच मां हो, उसका बेटा सत्कर्मी कैसे हो सकता है। और मैं व्यर्थ दूसरों को दोष दे रहा हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। भरत जी कह रहे हैं ऊपर, यही हूँ कहत मोहि आज न शोभा। ये बात जो आज मैं कह रहा हूं मुझे शोभा नहीं देती, क्योंकि दोष सारा मेरा ही है। उर अस आनत कोटि कुचाली, कह रहे हैं उर अस आनत, ऐसा हृदय में लाना कि मैं सही हूं, ये सबसे बड़ा दुराचार है। कि मैं कहूं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, मेरी मां ने ही ऐसा कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। तो भरत जी कहते हैं यदि ऐसा विचार में लाता हूं तो ये सबसे बड़ा दुराचार है, क्योंकि कोई नहीं मानेगा इस बात को, कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी नहीं। फरही की कोदव वाली सुआसा साली, कह रहे कोदव से क्या कभी धान पैदा होता है। कोदव एक पौधा होता है बिल्कुल धान की तरह दिखने वाला, कोदो जिसको कहते हैं, इंग्लिश में राइस ग्रास कहते हैं, बिल्कुल धान जैसा दिखता है, चावलों जैसा। तो कहते हैं कोदो के पौधे से क्या कभी धान निकल सकता है। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, और काली घोंगी जो होती है वो क्या कभी मोती को जन्म दे सकती है, कभी जन्म नहीं दे सकती। तो कैकेयी कैसे एक सत्पुरुष, एक धर्मात्मा और सच्चरित्र पुत्र को जन्म दे सकती है, नहीं दे सकती। लोगों का ऐसा सोचना है, और वे गलत नहीं सोच रहे, सत्य सोच रहे हैं। ऐसा भरत जी वहां पर बोले। सपने हूँ दोषक लेस न काहो, बहुत अपनी मनस्थिति की गहरी बातें भरत जी अब कहने लगे हैं। कहते सपने में भी किसी का कोई दोष नहीं है, सच में तो छोड़ो, सपने में भी किसी का दोष नहीं है। मैं किसी को उसी को दोष दूं कि मंथरा का दोष है, कैकेयी का दोष है, इसका है, उसका है, सपने में भी किसी का कोई दोष नहीं है। मोर अभाग उदधि अगाहो, कहते मेरा ही दुर्भाग्य का सागर इतना गहरा है, मैं ही अभागा हूं, और इस अभाग्य का बड़ा गहरा सागर है, बहुत डूंगा सागर है। बिन समझे निज अग परिपाक को, जा रही हूं जाए जननी कही काको। कहते हैं सब कुछ जो हुआ ना, ये सब मेरे पापों का परिणाम है, और मैं व्यर्थ में बार बार अपनी जननी को दोष दे रहा हूं। बात बात में मैं अपनी जननी को नीच कह देता हूं, शोभा नहीं देता मुझे, क्योंकि ये सारा दोष मेरे पापों का है। मैंने निश्चित रूप से कुछ ऐसे पाप किए हैं जिनके कारण मुझे इतना भारी कलंक झेलना पड़ रहा है। तो मेरे दुर्भाग्य का महासागर ही इतना गहरा है, व्यर्थ में मैं अपने जननी को दोष दे रहा हूं।
हृदय हेर हार हूँ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। महाराज जी कहते हैं सब जगह मैंने अपने हृदय में झांक कर देख लिया है, मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं देता, सब जगह देख लिया। एक ही भांत भले हूँ भल मोरा, बस एक ही तरह से मेरा भला हो सकता है जो मैं देख पा रहा हूं अभी तक। एक ही प्रकार से भला हो सकता है, और वह एक प्रकार क्या है, एक उपाय क्या है? गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोही नेक प्रणामो। कि जो मेरे समर्थ गुरु हैं वशिष्ठ जी वे, और जो मेरे स्वामी हैं सिया राम, ये दोनों है, ये दोनों ही लागत मोही नेक प्रणामो, ये दोनों ही मेरे अनुकूल हैं। तो इसलिए अब जो परिणाम होगा वह भी बड़ा शुभ होगा, नेक होगा, ये मुझे समझ में आ रहा है बस। क्योंकि इन दोनों को मैंने अपने प्रतिकूल नहीं देखा कहीं से भी, किसी भी कोण से। बाकी सब लोग चाहे कह रहे हैं कि भरत प्रेम के सागर हैं, भाई का प्रेम देखो भरत का, और न जाने मेरे विषय में कितनी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वे सब मेरे बाहरी व्यवहार को देखकर यह सब कह रहे हैं। भीतर ही भीतर तो उनके यही सब चल रहा है कि यह सब भरत का एक दिखावा है। ये सब जो भरत कर रहा है अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए यह एक स्वांग रच रहा है। अंदर ये सब लोग यही जानते हैं, किंतु सत्य में तो सिया राम और मेरे गुरुवर बस यही मुझे पहचानते हैं, इन्हीं का सहारा है मुझे। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सतभाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। भरत जी कहते हैं हाथ जोड़कर, सबको देखकर, साधु सभा कहते मैं इन साधुओं की सभा में खड़ा हूं इस समय। साधु सन्यासी भी हैं वहां पर, अयोध्यावासी भी है, सभी को साधु कहा है कि भले लोगों की सभा में मैं खड़ा हूं, अच्छे लोगों की सभा में, सम्मानित लोगों की सभा में मैं खड़ा हूं इस समय। गुरु प्रभु निकट, गुरु मेरे पास में हैं, मेरे प्रभु श्री राम मेरे पास खड़े हैं। कहूँ हूँ सुथल, और सुथल इस सुंदर स्थान पर खड़ा हूँ मैं, चित्रकूट जैसे पवित्र स्थान पर मैं खड़ा हूँ। और कहूँ हूँ सतभाव, सत्य भाव से मैं एक बात कह रहा हूँ, सत्य भाव से। सब सामने हैं, गुरुदेव हैं, प्रभु श्री राम हैं, सारे सभासद हैं, इन सब के सामने सत्य भाव से एक बात कह रहा हूँ। प्रेम प्रपंच, कि मेरे इस सारे व्यवहार को, मेरी सारी बातों को, चाहे आप लोग मेरा प्रेम समझें या मेरा छल कपट समझें, कि भरत तो छल कपट कर रहा है, प्रेम थोड़ी ना है भरत का। और झूठ फुर जाने ही, चाहे झूठ जाने या सत्य जाने, कोई कहेगा कि भरत सत्य बोल रहा है, कोई कहेगा नहीं झूठ बोल रहा है, सत्य का तो नाटक कर रहा है। ऐसे ही कोई कहेगा भरत बहुत प्रेम से भरा है, दूसरा कहेगा नहीं प्रेम प्रेम नहीं, छल कपट कर रहा है। भरत जी कह रहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहता रहे, किंतु सच्चाई क्या है? जान ही मुनि रघुराव, या तो गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं या मेरे रघुनाथ जी जानते हैं। सच्चाई क्या है इन दो के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। सब सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं, जिसके जो मन में आ रहा है वह कह रहा है। सत्य कोई नहीं जानता, केवल ये दो सत्य जानते हैं मेरे हृदय का, कि वास्तव में सच्चाई क्या है। मैं प्रेम से भरा हूँ, सत्य से भरा हूँ, छल कपट से भरा हूँ या झूठ से भरा हूँ। इसके पीछे की सच्चाई या तो रघुनाथ जी जानते हैं या गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं।
भूपत मरण प्रेमपन राखी। हमारे पिता महाराज दशरथ प्रेम की लाज रखते हुए मृत्यु पथ पर चले गए, राम के बिना नहीं जिए, ऐसी उन्होंने प्रेम की लाज रखे। जननी कुमत जगत सब साखी, और मेरी जननी ने जो षड्यंत्र रचा उसके और मेरे पिता के प्रेम के निभाने के बाद स्वर्ग जाने की यात्रा, सारा संसार इनका साक्षी है। सारा संसार जानता है जो हुआ, कि राम के वियोग में हमारे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए और मेरी जननी ने षड्यंत्र रचकर इस सारे खेल को अंजाम दिया। सब इसके गवाह हैं, सब साक्षी हैं। देख न जाही बिकल महतारी, और जो व्याकुल माताएं हैं ये भी किसी से देखी नहीं जा रही, रो रो कर बुरा हाल है सबका, सब जानते हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, भरत जी कह रहे हैं कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसका साक्षी सारा संसार है, किसी से भी नहीं छुपी हैं ये बातें। जर ही दुसय जर पुर नर नारी, और असहनीय वेदना में दुख से सारे अयोध्यावासी जल रहे हैं। हे प्रभु, ये बात सब जानते हैं। भरत जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, मही सकल अनरथ कर मूला, और कहते हैं ये जितने भी अनर्थ हुए ना, इन सब की जड़ मैं हूँ, सबकी वजह मैं हूँ। सो सुन समझ सही हूँ सब सूला, और इसीलिए मैं अब तक हर बात हर दुख सह रहा हूँ। जो शूल की तरह मुझे चुभ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सह रहा हूँ, उनसे बचकर भाग नहीं रहा। क्यों सह रहा हूँ? क्योंकि इनका कारण मैं हूँ, इन अनर्थों की जड़ मैं हूँ, तो मुझे इन सबको सहना पड़ेगा, और मैं सह रहा हूँ। सुन बन गवन कीन रघुनाथा, कर मुनि वेश लखन सिय साथा। कहते जब मैं लौटा अपने ननिहाल से तो आते ही मैंने सुना, सबसे पहले सुन बन गवन कीन रघुनाथा, कि मेरे रघुनाथ जी वन चले गए। 14 वर्ष का उनको वनवास दे दिया गया, मैंने सुना ये आते। कर मुनि वेश लखन सिय साथा, और न केवल वे चले गए, मुनियों का वेश धारण करके उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी भी चली गई हैं। बिन पान ही पयादे ही पाए, और पैदल नंगे पैर गए। ये मैंने सुना। शंकरु साखी रहु एहि धाये। भरत जी कहते हैं भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि यह समाचार सुनने के बाद, इस घाव को सहने के बाद भी मेरे प्राण नहीं निकले। साक्षी हैं भगवान शंकर, सह गया मैं इस घाव को, इस दुख को। मैंने प्रेम का पण नहीं निभाया, प्रेम की प्रतिज्ञा जो हमारे पिता निभा गए ना, कि राम नहीं है तो मैं भी नहीं, प्राण त्याग दिए राम के बिना। लेकिन मैं इतनी सब बातों को सुनने के बाद भी जिंदा रहा, कुछ नहीं हुआ मुझे। बहुर निहार निषाद सने हो, और कहते उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने निषाद राज गुहू का प्रेम देखा, कि राम के प्रेम में कितने मतवाले हैं निषाद राज। कुलिस कठिन उर भय हूँ न भेहू, और निषाद राज गुहू का प्रेम देखकर भी मेरा ये पत्थर दिल, मेरा ये संग दिल, मेरा ये वज्र के समान कठोर हृदय, इसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। कठोर इतना है ना, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। अब सब आंखें ने देखी ही आए, अब यहाँ कर सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। जियत जीव जड़ सब ही सहाय,
क्या देख लिया है कि ये जो जीव है मेरा, जड़ जीव, ये सब कुछ सहेगा, जिंदा रहेगा और सब कुछ सहेगा। जीनी निरख मग सापुन बीछी, तज ही बिसम बिस तामस दीछी। कहते हैं कि प्रभु श्री राम कैसे हैं ये राम। भरत जी उनके बारे में बता रहे हैं कि जिस रास्ते से राम निकल जाए ना, वहाँ पर जो नागिन है और जो मादा बिच्छू है, वह भी अपना क्रोध और जहर त्याग देती है, फेंक देती है। वह भी बिना जहर की और बिना क्रोध की हो जाती है। जिस रास्ते से राम निकल जाए, नागिन भी और मादा बिच्छू भी अपना जहर और गुस्सा थूक देती है। तही रघुनंदन लखन सिए, अनहित लागे जाहे। लेकिन वही रघुनंदन सीता और लक्ष्मण, जिनके आगे नागिन और मादा बिच्छू भी अपना जहर और गुस्सा त्याग देती है, ऐसे अहिंसक प्यारे रघुनाथ जी मेरी जननी कैकेयी को दुश्मन के समान दिखाई दिए। क्या भरत जी पर बीत रही है, कोई कैसे जाने। ना ही जाने तो अच्छा है, बहुत अच्छा है अगर नहीं जानते, क्योंकि जान गए तो दुख के महासागर में गिर जाओगे। भगवान बुद्ध कहते थे, वह सुखी है जो सोया हुआ है। जो जाग गया उससे ज्यादा दुखी कोई है नहीं संसार में। तो सोए रहो, मस्त रहो, सोते रहो। सोते रहोगे, किसी का दुख दर्द महसूस नहीं करोगे, किसी की परवाह नहीं करोगे, खाओगे पियोगे मौज करोगे, भाड़ में जाए दुनिया, बस यही कहते रहोगे। तो अच्छा है सोते रहो। प्रयास मत करना भरत जी के हृदय में जाने का। नहीं, बाद में मत कहना मुझसे कि पहले बता तो दिया होता। कितना भारी संकट है वहां जाने में। चेतावनी दे रहा हूं। हर बोतल पर चेतावनी लिखी होती है, हर बोतल पर। कोई बोतल ऐसी नहीं जिस पर चेतावनी नहीं होती। इसलिए मेरा फर्ज है चेतावनी देना, क्योंकि ये सबसे बड़ी शराब है जो मैं पिला रहा हूं। चेताना मेरा संवैधानिक अधिकार बनता है, फर्ज बनता है कि आप सब लोगों को सावधान कर दूं। भूल कर भी भरत जी के निकट जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो पछताओगे, बहुत पछताओगे। सोचोगे अच्छी भली दुनिया चल रही थी झूठ फरेब लालच में, नफरत में, ये कहां गाड़ी का यू टर्न करवा दिया। आगे चलते हैं। तासु तनय तज दुसक दुख दई साहवहि काहे। भरत जी कह रहे कि मेरी वो जननी जिसे राम लक्ष्मण और सीता दुश्मन की तरह दिखाई दिए, तो विधाता सारे दुख तकलीफें अब मुझे नहीं देगा तो भला किसे देगा। दुख सहने का जो अधिकारी है मेरे अतिरिक्त विधाता भला और किसे चुनेगा। तो देव सहायगा, मुझे दुख देगा, यातनाएं देगा, कहेगा कि सारे दुख कष्ट तकलीफें सब भरत को दे दो ले जाकर। उसी माँ का ये बेटा है जिसे राम लक्ष्मण और सीता दुश्मनों की तरह दिखाई दिए। माँ बाप की करनी का फल
संतान को भोगना पड़ता है। तो दो भरत को सारी तकलीफ है। तो भरत जी कह रहे हैं विधाता मुझे भर भर तकलीफें देगा और मैं सहूँगा, मैं सहूँगा। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊँगा, सांस की हर लय पे तेरा नाम लिए जाऊँगा। तो भरत जी कह रहे हैं गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊँगा, मुझे तो अब जीना ही होगा। सुन अति बिकल भरत बरबाने। भरत जी की ऐसी दुख भरी और प्रेम भरी वाणी सुनकर आरत प्रीति विय नैसाने। कैसी वाणी थी जो कि दुख में, प्रेम में, प्रीति में, विनय में सनी हुई थी। ऐसी वाणी को सुनकर शोक मगन सब सभा संभारो। सारी सभा, जितना भी समाज बैठा था, राजसभा सजी हुई थी चित्रकूट पर, सभासद थे, सभी गहरे दुख में चले गए। शोक मगन, शोक में मग्न हो गए सारे। ऐसी वाणी सुनकर भरत जी की, जो कि आत्मग्लानि से भरी थी, प्रेम से भरी थी, विनती से भरी थी, ऐसी वाणी सुनकर मनहु कमल बन परिहु तुषारो। और ऐसी लग रहा था जैसे सारी सभा जो है वो कमल के समान है और उस कमल के समान वाली सभा पर पाला गिर गया हो और पाला ने गिरकर उन सारे कमलों को काला कर दिया हो, जला दिया हो। सबके चेहरे मुरझा गए थे, मायूसी छा गई थी। कह अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुन ज्ञानी। भरत जी को इतनी दुखी दशा में देखकर गुरुदेव वशिष्ठ ने बहुत सारी कहानियां सुनाई, इतिहास की प्रेरणादायी कहानियां, भरत जी के मन का दुख दूर करने के लिए, उनमें ज्ञान जगाने के लिए, उनको इस दुख के दलदल से बाहर निकालने के लिए। ये कहानियां बड़ी करामाती चीज़ हैं। उपदेश वे बात नहीं समझा सकते जो कहानियां समझा देती हैं। कहानियों में एक ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। वह शक्ति काम करती है उन बिंदुओं पर जो निराश हो चुके होते हैं और उनमें ऊर्जा का संचार करती है, आशा भरती है, उत्साह भरती है, आनंद भरती है, प्रेम भरती है और व्यक्ति को उस दलदल से बाहर निकाल करती है। ऐसी शक्ति होती है कथाओं में। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी को बहुत सारी ऐतिहासिक कथाएं सुनाई जिनसे वे इस दुख से बाहर निकल सके। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बनचंदु। और उसके बाद सूर्यवंशी कमलों को खिलाने वाले वे प्रभु श्री राम, जो कि चंद्रमा के समान हैं, वे भरत जी से उचित वचन बोले। सारी बात सुनी भरत जी की प्रभु श्री राम ने। वे राम जो चंद्रमा के समान हैं और ये सारी अयोध्या कमल के समान है, जो रामचंद्र को देखते ही खिल जाती है। उन प्रभु श्री राम ने भरत जी की बात सुनने के बाद जो बात कही वो बड़ी उचित बात थी। क्या कही होगी बात, जानना सभी चाह रहे होंगे। राम बोलेंगे तो सब दिल थाम कर ही सुनेंगे, क्योंकि उनका बोलना, उनका कहना अनमोल है। हम सब प्रभु राम के उन शब्दों के मोतियों को चुगने के लिए ही तो यहाँ बैठे हैं। उनका कहा एक एक शब्द
अनमोल मोती है और हम उन अनमोल मोतियों को चुगने वाले, उनके राम सरोवर में विचरने वाले हम जल जीव हैं, जलचर हैं। तो कल देखते हैं प्रभु राम जो कहेंगे उसे हम सुनेंगे, गुनेंगे, बुनेंगे और आचमन करके पिएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।